बिहारी की छवि खराब हो गई। बिहारी का जो चरित्र था, जो फेस था, वो फेस वैल्यू गड़बड़ा गया। और आपको बता रहे हैं दोषी कौन है सर? दोषी नेता है। सरकार गवर्नमेंट हमारे वर्तमान में जो भी सरकार है, चाहे वो नीतीश जी की सरकार हो या आगे भी जो भी सरकार थी, बिहार के युवाओं के बारे में नहीं सोचा कि इनके घर गृहस्थी ये कैसे चलाएंगे। पुल बना सकते हो, सड़क बना सकते हो, सब कुछ बना सकते, युवा नीति बनाओ ना। इतने समझदार है कि हमको किसको देना है वोट। अब उनको यहाँ पे सबसे बड़ी जातिवाद है। यहाँ पे जातिवाद पे वो देंगे, वोट देंगे। यही विशेष जांच का दर्जा है कि बिहारी बाहर में मार खा रहा है, पिटा रहा है। ये लालू प्रसाद यादव का देन था कि छपरा में रेल का पहिया का फैक्ट्री आ गया। नीतीश कुमार ने क्या क्या किया, पुलिया को छोड़ के कोई दूसरा काम किया बिहार के लिए, तो बताइए। वो बहुत सीधा लड़का था और ये जताना चाह रहा था कि बिहार के लोग बहुत सीधे होते हैं, लेकिन उस बात को वो लोग समझे नहीं। ये बताइए कि 5 कुत्ता अगर आपको घेर रहेगा तो क्या करिएगा अकेले? बंगाल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें आपको बता दें कि पटना के 2 युवक के साथ बदसलूकी की जाती है। वो जिस होटल में ठहरते, जिस रूम में ठहरते, उस रूम में कुछ बंगाली लड़के जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हें बंगला आती है क्या। वो साफ तौर पर कहते हैं कि नहीं, हमें बंगला नहीं आते हैं, हमारे यहाँ पर मामा रहते हैं, हम यहाँ पर अपना एग्जाम देने आए हैं। उसके बाद वो लोग साफ तौर पर कहते हैं कि तुम बिहारी हो, तुम बिहार जाकर के रोजगार करो। बंगाल में रोजगार करना सिर्फ बंगालियों का अधिकार है। हम जनता के बीच है, जनता से जानते हैं कि क्या बंगाल जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है क्या बंगाल बांग्लादेश में पड़ता है क्या? जनता है, जनता से जानते हैं कि आखिर बिहारियों को ही अपमान क्यों सहना पड़ता है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बंगाल हो, असम हो। यानी भारत के अनेक राज्यों में अगर बिहारी जाते हैं तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है, बिहारी के नाम की गाली दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका असली गुनहगार कौन है? क्या कहिएगा, इसका असली गुनहगार कौन है? जो वीडियो वायरल हो रहा है, बिहारियों का लगातार अपमान हो रहा है, उसका असली गुनहगार कौन है? देखिए, अगर गुनहगार अगर बोला जाए, ठीक है, तो बिहारी है। बिहारी है, मजबूर है, ठीक है, बिहारी मजबूर है अपने परिवार को चलाने के लिए, इसलिए अलग स्टेट में जाना पड़ता है उनको मजबूरी से, ठीक है। लेकिन जिस तरह से सरकार गवर्नमेंट हमारे वर्तमान में जो भी सरकार है, चाहे वो नीतीश जी की सरकार हो या आगे भी जो भी सरकार थी, बिहार के युवाओं के बारे में नहीं सोचा कि इनके घर गृहस्थी ये कैसे चलाएंगे, ठीक है। मजबूरी में बिहारी को बाहर जाना पड़ता है, चाहे अलग राज्य में। कभी आप ये नहीं सुनेंगे पत्रकार बाबू कि बंगाल के आदमी को, असम के आदमी को, महाराष्ट्र के आदमी को, गुजरात के आदमी को, तमिलनाडु के आदमी को बिहार में मारा गया हो, ठीक है। बिहार में इतना संस्कार है कि बिहार एक ज्ञानों का स्थान है, ठीक है, ज्ञान की धरती है, ठीक है, ज्ञान की धरती है। इसलिए कभी ये अपराध बिहार में नहीं हो सकता है, और खास करके पटना में, ठीक है। और जिस तरह का ऐसा क्यों होता है कि बिहारी अगर कहीं भी बाहर जाता है तो उसको बिहारी शब्द का गाली दी जाती है, उसकी माँ बहन की गाली दी जाती है, मारी जाती है, थुतकारी जाती है? अगर क्यों ऐसा बिहारी को? देखिए, किसी का हो ना हो, वर्तमान में पहले किसकी सरकार थी नहीं पता है, लेकिन 2005 से हमारे बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है। और नीतीश कुमार ने बिहार को सबसे पिछला राज्य घोषित किया। नीतीश कुमार ने, सबसे बड़ा हाथ इनका है नीतीश कुमार। हाँ, सबसे बड़ा हाथ इनका, विकास पुरुष है। हस्ताक्षर करवाते थे, भूल गए वो दिन? रोड पे बड़ा बड़ा बैनर चलता था, हस्ताक्षर कराओ। भाइयों बहनों मित्रों, जितना ज्यादा हस्ताक्षर करोगे मेरे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। यही विशेष राज्य का दर्जा है कि बिहारी बाहर में मार खा रहा है, पिटा रहा है। गुनहगार तो लालू प्रसाद यादव भी हैं, जगन्नाथ मिश्रा भी है, नीतीश कुमार भी है, राबड़ी देवी भी है। बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले। लालू प्रसाद यादव ने कुली को परमानेंट करने का काम किया, किसी ने नहीं किया। आदरणीय सुप्रीमो राज्य में भी तो बिहारी को धुतकारा जाता था ना, धुतकारा जाता था। सुनिए इधर, आदरणीय सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का देन था कि रेलवे 90,000 करोड़ के मुनाफा में चला गया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव का देन था कि छपरा में रेल का पहिया का फैक्ट्री आ गया। नीतीश कुमार ने क्या क्या किया, पुलिया को छोड़ के कोई दूसरा काम किया बिहार के लिए, तो बताइए। इंडस्ट्री के लिए, फैक्ट्री के लिए, बसों में, ट्रेनों में, बस प्लेनों में जो भर भर के लोग प्लान करते हैं, बिहार के लोग बाहर जाते हैं, उनको रोकने के लिए क्या किया नीतीश कुमार ने? गुंडों का राज खत्म किया, गुंडों का राज खत्म किया। वाह 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 वाह। आप अंधकार का चश्मा उतार लीजिए पत्रकार बाबू, आप जो चश्मा पहने अंधकार का उतार लीजिए। देख लिए नवादा में किस तरह का गुंडागर्दी हुआ है, देख लीजिए नवादा में 80 गिरफ्तार हुआ ना, फूक दिया गया। वैसा कैसा शासन भैया आपका? सुशासन कुशासन की सरकार है। 10 दिन पहले वहाँ के निवासी लोग ने, वहाँ के जो प्रेजेंट में जो लोग थे, उन्होंने थाने में आवेदन दिया था, उन्होंने लिखित रूप से दिया था कि मेरे जान को, मेरे घर को खतरा है। उनके पुलिस ने क्यों नहीं एक्शन लिया? और बंगाल के लोग बिहार के लोगों को क्यों मारे? देखिए, ये कोई नया वीडियो वायरल नहीं हुआ है, ये वीडियो हर जगह से वायरल है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे गुजरात हो, चाहे असम हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कहीं भी, ये हर जगह से वीडियो वायरल हुआ है।
हमारी गलती अगर है तो हमारी सरकार की है। सरकार बिल्कुल सरकार, बिहार सरकार। बिल्कुल बिहार सरकार। ममता बनर्जी की आप गुनहगार सुनिए, नहीं है? ममता बनर्जी गुनहगार नहीं है। क्यों? ममता बनर्जी गुनहगार अगर रहती तो लालू यादव के फोन पर जाने पर एक्शन में नहीं आती, उनको गिरफ्तार नहीं करवाती। हो गया, बोलिए। अब हाँ, मेरा सुनिए, बोलिए। ये बताइए कि अगर आप होटल में रूम ले रहे हैं, ठहरते हैं, तो होटल मैनेजमेंट की क्या जवाबदेही होती है? क्या कोई भी गुंडा मवाली उसके रूम में घुस जाए? बिल्कुल नहीं। तो होटल मैनेजमेंट की गलती नहीं है? होटल मैनेजमेंट गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? उसका होटल सील क्यों नहीं हुआ? तो आप क्या चाहते हैं कि ममता बनर्जी को हम इस्तीफा मांग ले उनसे? इस्तीफा नहीं, होटल सील करे, होटल मैनेजमेंट गिरफ्तार करे, जो मालिक है उसको गिरफ्तार बिल्कुल करे। करे, जो उचित कार्रवाई होगी, ठीक है, ममता जी करेंगी। जो भी उचित कार्रवाई होगी ममता जी करेंगे। काहे कि फोन किसका गया है पटना से मालूम है? बिहार से सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का। हाँ, और किसी का नहीं, ना हमारे, सुन लीजिए, ना हमारे नीतीश कुमार जी का गया। और जो एगो बढ़ते चढ़ते गरीबों के मसीहा, फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का, रोजगार का प्लान का बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे जी, उन्होंने भी फोन ममता जी को नहीं किया। पता क्यों? क्योंकि फंडिंग मिलता है इनको वहां से। बक कोची। अपना चुनाव अरे तो काहे नहीं बिहार के बारे में सोचे हो? क्यों नहीं बिहारी के बारे में बात की है? अरे क्यों नहीं बिहारी के बारे में बात की है? चाप जैसे चालूकार पत्रकार जब तक धरती पर रहेंगे इस बिहार का विकास नहीं होगा। यह लिख के रख लीजिए, यह लिख के रख लीजिए। प्रशांत किशोर क्यों बोलेंगे? वो क्या है ना, सत्ता में ना विपक्ष में, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। किस आधार पे कर रहे हैं? किस आधार पे कर रहे हैं कि बिहार को प्लान रोकवा देंगे, 15 मिनट में दारू चालू करवा देंगे, ये करवा देंगे? किस आधार पे बोल रहे हैं? सरकार आएगी तब तो आज वो बिहार के प्रोडक्ट नहीं लाया है। बिहार के प्रोडक्ट के बाद बात करिएगा ना, 2 तारीख को पार्टी लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद बात करेंगे, 2 अक्टूबर के बाद। 2 अक्टूबर के पहले इतना बड़ा सभा काहे कर रहे हैं? इतना बड़ा बड़ा रैली काहे कर रहे हो? लोगों को बुला रहे, जुटान देखे कितना? 2 लाख जुटान होगा। वो भी बिहारी, वो पटना का लड़का था, वो उसको नहीं बुला रहे थे आप? जो मार खाया वही पटना का लड़का था, उसको नहीं बुलाया आप? उसको इन्वाइट नहीं किया आप? अरे आपको कहीं ना कहीं ममता जी से पैसा मिला है, उसका संचालक रह चुका है, इसलिए आपने नहीं उन पर ट्वीट किया, कोई बात नहीं किया, ममता जी से बात नहीं किया आप। ममता बनर्जी से फंड मिलता है? हाँ तो बिल्कुल एकदम। अरे संचालक है उसके, उनका प्रचार किए थे ये प्रशांत किशोर पांडे जी। क्या कहिएगा? अच्छा, बंगाल में जिस तरीके से 2 बिहारी युवकों के साथ बदसलूकी की, उसको कैसे देखते हैं आप? बिहारी युवकों के साथ तो हर जगह बदसलूकी देख रहे हैं। उसका लिए मुख्य वजह यह है कि हमारे जो प्रदेश का नेता है उनका स्तर बड़ा नीचे हो गया। उनका स्तर इतना नीचे हो गया है कि जिसके चलते बिहारी युवाओं को प्रताड़ित होना पड़ता है नेताओं की वजह से। जी। आपका बिहार में कोई बढ़िया नेता नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। सब लालू यादव गरीबों का मसीहा सब फेल, सब फेल, सब मामला फेल है। कुछ नहीं है, ये लोग खाली कुर्सी पकड़ के बैठा हुआ है। अरे युवाओं की बात करना है तो तुम पुल बना सकते हो, सड़क बना सकते हो, सब कुछ बना सकते, युवा नीति बनाओ ना। आखिर ये बताइए कि युवा जो हमारे बिहार के जो मजदूर, मजबूर, गरीब लोग, बेबस लोग जाते हैं काम करने, उनको प्रताड़ना क्यों मिलती है? मजबूरी है, उसकी मजबूरी है। बिहारी की छवि खराब हो गई। बिहारी का जो चरित्र था, जो फेस था, वो फेस वैल्यू कर बढ़ा गया। और आपको बता रहे हैं, दोषी कौन है सर? दोषी नेता है, नेता बिहार का वर्तमान नेता है, नीतीश कुमार। सब लोग कब करे वर्तमान नेता? एकदम सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों। अरे एक बात मैं कहता हूँ कि कैबिनेट की स्पेशल बैठक बुलाओ, विशेष सत्र बुलाओ, युवाओं के बारे में नीति बनाओ, युवाओं का एक विज्ञापन निकालो कि सारे युवाओं को बुलाओ कि बिहार में युवाओं का कल्याण कैसे होगा, उन्नति। अरे युवा का मतलब क्या हुआ? अच्छा, ममता बनर्जी दोषी है कि नहीं? कहाँ पे दोषी है ममता बनर्जी? उनके राज्य में युवाओं के साथ ऐसा भैया हर राज्य में सबके साथ सब कुछ हो रहा है। आपके बिहार में भी अदर स्टेट के साथ हो जाता है। बिहार में नहीं होता। बिहार का संस्कार इतना गंदा नहीं है, बिहारियों का संस्कार इतना गंदा नहीं है कि अदर स्टेट के लोगों को मारे। बिहार में आपको पता होगा कि कितने बीपीएससी शिक्षक उत्तर प्रदेश से है, झारखंड से है, महाराष्ट्र से, किसके साथ बदसलूकी हुई है? बिहार में मैटर ये हो गया है कि बिहारी बन गया है बैगन का डगड़ा। उसको जो है जन्नत तन्ने जो चाह रहा घुमा रहा फिरा रहा है। अब बिहारी अपना ओरिजिनलिटी जो उसका वास्तविकता है, उस वास्तविकता पर कामे नहीं कर रहा है वो बिहारी, एकदम नहीं कर रहा क्या है। कहिएगा? बंगाल में जिस तरीके से घटना हुआ है 2 युवकों के साथ, उसको कैसे देखते हैं? आपको पता है सर जी, जिस तरीके से 2 बिहारी युवक के साथ बंगाल में जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है, वो वीडियो आपने देखी है? नहीं। बंगाल में जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, 2 युवकों के साथ बदसलूकी की गई, आखिर उसका जिम्मेवार कौन है? सर यहाँ की सरकार है सरकार जी। क्योंकि देखिए मेन चीज़ सरकार की वो, सरकार जो है इनके पास कुछ है नहीं करने के लिए। और दूसरी बात जो यहाँ के युवा हैं वो क्या नाम है, इतने समझदार नहीं है कि हमको किसको देना है वोट। अब उनको यहाँ पे सबसे बड़ी जातिवाद है। यहाँ पे जातिवाद पे वो देंगे, वोट देंगे।
तो कहाँ से होगा? तो ये बताइए कि वहाँ के लोग गलत किए कि नहीं किए? गलत किए हैं सर, गलत किए टोटल। और हम रहने वाले सर क्या ना यूपी के हैं, गोरखपुर के। यूपी के। जी जी, गोरखपुर तो के। ये बताइए कि यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र के लोग जो आते हैं बिहार में, बिहार के लोग कभी दुर्व्यवहार किए हैं? नहीं, कभी नहीं। अब जो कि लेकिन बिहार के लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? बिहार के नहीं, यूपी बिहार दोनों के साथ होता है। अभी दोनों आप के साथ जाति होता जी है। जी, अभी आप चले जाइए, क्या नाम है, हाँ, मुंबई चले जाइए, वहाँ पर भी होता है। वो लोग भैया बोलता है यूपी हाँ बिहार वाले। हाँ, भैया बोलते हैं, लेकिन जो व्यवहार होता है उनके साथ क्या नाम वही होता है, दुर्व्यवहार टाइप का ही। क्या कहिएगा, बंगाल में 2 बिहारी युवकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, गाली दी गई। ये सब निंदनीय बात हाँ? है, निंदनीय बात है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी है। हाँ, ममता बनर्जी है। बिहारी के साथ अत्याचार, ये सब गलत बात है ना। गलत बात है ना। हाँ, बिल्कुल गलत बात तो है। ममता बनर्जी तो उसको गिरफ्तार करा दी, लेकिन जिस होटल में वो लोग ठहरे थे उस होटल को बंद क्यों नहीं करवाई? बंद भी करवाना चाहिए था ममता बनर्जी को। हाँ, हाँ, क्या उसी वक्त तो उस लोग होटल में कैसे घुस गया? घुस गया। अब उसमें कोई लिफ्ट होगा, हाँ। लिफ्ट होगा तभी ना घुसा जी, ऐसे थोड़ी क्या ना। कहिएगा बंगाल की घटना के बारे में, क्या कहिएगा? देखिए भैया, बंगाल के घटना के बारे में हम यही कहेंगे कि बंगाल में जो भी कुछ हुआ, बिहार के लड़कों को मारा गया, ये बहुत शर्म की बात है। और हम ये भी बता देना चाहते हैं कि उन लोगों को अभी बिहारी से भेंट ही नहीं हुआ है। हाँ। वो सीधा लड़का था, इसलिए वो सह चुका है। हाँ। लेकिन जिस दिन उन लोगों बेचारा को किस बिहारी- तरीके से पैर छू रहा था कि भैया जाने दीजिए हमें, छोड़ दीजिए हमें, कपड़ा तक उसे नहीं पहनने दिया जा रहा था। लगातार उसको बोला जाएगा डॉक्यूमेंट दिखाओ, आधार यही दिखाओ। बताना चाह रहे हैं कि वो बहुत सीधा लड़का था और ये जताना चाह रहा था कि बिहार के लोग बहुत सीधे होते हैं, लेकिन उस बात को वो लोग समझे नहीं। तो ये बताइए कि 5 कुत्ता अगर आपको घेर लगा तो क्या करिएगा अकेले? बात तो यही उड़ जाता है ना। हाँ, यही हो जाता है। तो करेंगे क्या? या तो सरकार को ये सब देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि ऐसा जाति क्यों हो रहा है भाई। मतलब गलत हुआ बिहारी को। बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। चलिए, तो लगातार जो है लोग विरोध कर रहे हैं इस घटना का, साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये घटना बिल्कुल ही निंदनीय है, गलत है। ममता बनर्जी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने आरोपियों की गिरफ्तारी करवाई, उसके बाद उनको जो है होटल में सील करना चाहिए था। जो होटल मालिक है उन्हें भी गिरफ्तार करना चाहिए था। तमाम लोग थे, तमाम लोगों की बातों का आप लोग सुना। आप लोग इस घटना को किस तरीके से देखते हैं कि बिहार यानी पटना के 2 युवक वहाँ पर जाते हैं, उनके साथ ज्यादती की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है। इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।